ओम कहने से शांति मिलती है, साईं कहने से शक्ति मिलती है, राम कहने से दुखों का नाश होता है। तो चलो क्यों ना बोलें ओम साईं राम। तो ओम साईं राम, जय साईं राम। सभी भक्तों का मेरे साईं बाबा चैनल पर सहर्ष स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बाबा के एक बहुत ही अनन्य भक्त हैं जिनका नाम मालसापति है। उनके बारे में हम आपसे कुछ कहने के लिए आए हैं और उनके जीवन के कुछ ऐसे घटनाओं के बारे में कुछ कहना चाहते हैं जो शायद आपको पता ना हो। इसलिए पुनः मैं ओम साईं राम कहते हुए मालसापति के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मालसापति जी साईं के साथ 50 वर्ष तक लगभग उनके साथ रहे और उनके हर कार्य पर उनका विशेष योगदान रहा, जिनमें से अन्य भक्त तात्या कोते पाटिल और मालसापति, ये दो ही व्यक्ति ऐसे थे जो साईंनाथ के साथ द्वारका माई में साथ लेते थे और रात में सिर्फ इन्हीं को अनुमति रहने की थी। तो बाबा अक्सर मालसापति जो खंडोबा मंदिर के एक बहुत ही वंशानुगत एक पुजारी थे और मालसापति शिरडी खंडोबा मंदिर के एक ऐसे पुजारी थे जिनकी पीढ़ियों के साथ ये प्रक्रिया अनवरत चली आई और आज भी उन्हीं के वंश अनुगत के ही किसी व्यक्ति के हाथ में ये बागडोर बनी हुई है। तो उनकी शिक्षा लगभग नगण्य थी और न्यूनतम शिक्षा होने के कारण वो ज़्यादा शिक्षित तो नहीं थे, परंतु धर्मपरायण के बारे में उनको अच्छी जानकारी थी और धर्म के विषय में वो अच्छे से जुड़े हुए थे। वह अत्यंत गरीब और बहुत ही निम्न परिवार से उनका नाता रहा और यहाँ तक कि उनको कभी कभी भूखे पेट ही उनके परिवार को सोना पड़ता था। मालसापति भगवान खंडोबा के अत्यंत बहुत ही करीब रहते थे और उन्हीं में लीन रहते थे। 1886 में मालसापति जी को साईंनाथ ने एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य दिया जो उनके ऊपर एक ऐसी जिम्मेवारी का काम मिला जो उन्होंने बखूबी निभाया। क्योंकि सन 1886 में साईंनाथ ने अपने शरीर को 3 दिन के लिए छोड़ने का निर्णय लिया और मालसापति जी से उन्होंने कहा कि मैं इस शरीर को छोड़ करके ऊपर भगवान के पास जा रहा हूँ, यानी मालिक के पास जा रहा हूँ और मेरे शरीर की रक्षा आप 3 दिन तक अर्थात 72 घंटे तक आप मेरे शरीर की रक्षा अवश्य करें। मालसापति ने बाबा के अक्षरशः शब्दों का पूर्णतया पालन किया और वहाँ जब उन्होंने शरीर को छोड़ दिया तो तीसरे दिन तक उन्होंने उस शरीर को अपनी गोद पर लेकर के बैठे रहे। फिर भी इसके बीच में गांव के ही कुछ लोगों ने और कुछ चिकित्सा अधिकारियों ने शरीर का परीक्षण किया, जिसमें ये साबित हुआ कि बाबा में जीवन नहीं है और वो मृत्यु को पा चुके हैं। उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, अर्थात शव को रखना ज़्यादा समय तक ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय प्लेग की भी महामारी अक्सर वहाँ बनी थी उस समय। तो कुछ लोगों ने प्लेग को लेकर के बहानेबाजी और इस तरीके से हैजा को लेकर के कुछ बहानेबाजी करते हुए बाबा के शरीर को हटाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, परंतु मालसापति जी ने उस शरीर को हाथ भी लगाने के लिए मना किया कि कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन मालसापति द्वारा और अन्य ऐसे बाबा के कारणों के साथ वो अनवरत जुड़े रहे, जो बाबा के एक परछाई की तरह वो अपने आप को बाबा से जोड़ करके रखा था।
शुभ एकादशी के दिन मालसापति ने पहले से ही अपने परिवार को बता दिया था कि मैं एकादशी के दिन अपने शरीर का त्याग कर दूंगा, और मालसापति ने वह शरीर अपना छोड़ दिया जो दिन एकादशी का पड़ता था। आगंतुकों के लिए यह बाबा का साईनाथ के द्वारका माई से होकर के रास्ता जाता है, जो मालसापति का एक घर है और उनकी अस्थियां वहीं पर रखी हुई हैं, और वहां पर लोग जाते हैं। बाबा के द्वारा दिए हुए कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो मालसापति के घर पर रखी हुई हैं। लोग उनको नतमस्तक होते हैं और उनके दर्शन कर अपना सौभाग्य मनाते हैं। तो दोस्तों, मालसापति जी बाबा के बहुत ही करीब ऐसे भक्त थे। इसके अलावा वो खंडोबा मंदिर पहले ही प्रथम उन्होंने ही साईं नाम से संबोधन किया था, जो आओ साईं के नाम से बोला था। जब बाबा मालसापति के पास खंडोबा मंदिर पर पहुँचे तो यही नाम उन्होंने बोल करके बाबा का स्वागत किया था, और तभी से साईं नाम बाबा का पड़ गया था। तो दोस्तों, मालसापति के बारे में हमने आपको ये छोटी सी जानकारी दिया है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ओम साईं राम लिख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी हाजिरी दर्ज करा दें, और इसी तरीके से और भी हम आगे आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। जो साईं भक्त हैं उनके लिए विशेष तौर पर मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओम साईं राम, जय साईं राम।